अरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान सरकार की जो मंत्रिमंडल की जो बैठक थी उसमें बड़े निर्णय लिए गए हैं। वैकेंसियों से रिलेटेड, भर्तियों से रिलेटेड, युवाओं से रिलेटेड मुद्दे क्या हैं, उनमें कौन सा डिसीजन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आयुर्वेद चिकित्सा विभाग में जो बोनस अंक की जो भर्तियाँ होती बिना परीक्षा के, उन पर ब्रेक लग गया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, ब्रेक लग गया है। अब बोनस से भर्तियां नहीं की जाएंगी, वो सारा कुछ बताते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग देखें, प्रदेश का औद्योगिक और आर्थिक विकास रफ्तार पकड़ेगा। दोनों नीतियों को मंजूरी दे दी है और खेमराज समिति की सिफारिशों पर कार्मिकों के वेतन विसंगति हुई दूर। बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे और अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार लाएगी विधेयक। तो ये बड़े निर्णय किए गए हैं दोस्तों। बल छलपूर्वक धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक लाया जाएगा और इसे कहा जाएगा दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024। इसके अलावा भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरणों के लिए अध्यादेश लाए जाएंगे। और दोस्तों, इसमें आप लोग देखें, बीकानेर के 185 गांव और भरतपुर के जो 209 गांव हैं उनको शामिल किया जाएगा भरतपुर विकास प्राधिकरण में। और खेमराज समिति की जो सिफारिशें हैं उनके लिए सुन लीजिए, जो कर्मचारी हैं राजस्थान के उनके लिए, तो इन्होंने बताया है कि वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों और पदोन्नति के लिए अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो सिफारिशें हैं वो मंजूर कर दी गई हैं मंत्रिमंडल ने। और 1 सितंबर 2024 से इनको लागू करने की घोषणा की गई थी। वित्त और विनियोग विधेयक जो था उस पर सीएम साहब ने घोषणा की थी। और दोस्तों, जो आप लोगों के काम की चीज़ें हैं ना, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, है ना, PDF मैंने डाल दी है और डाल भी दूंगा दोबारा से दूसरे टेलीग्राम पर भी, पढ़ लीजिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आप लोग देखें दोस्तों। ये देखिए आप लोग, जो युवाओं से रिलेटेड है वो आप लोग देखें। PHED में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुभव का प्रावधान हटा दिया है दोस्तों। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED, तो इसमें जो वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु जो अनुभव संबंधी प्रावधान था उसे अब हटा दिया है। अब इन्होंने क्या किया है कि वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 25% पद सीधी भर्ती से और 75% जो पद हैं पदोन्नति से भरे जाएंगे। पहले क्या था, 50-50 था ये। और दोस्तों, वो जो सबसे महत्वपूर्ण जो खबर मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी भर्ती अब RPSC से। तो डॉक्टर बैरवा यानी कि डिप्टी सीएम वो बता रहे हैं कि नियमों में समरूपता लाने के उद्देश्य से आयुष विभाग में, आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी यानी कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के जो डॉक्टरों की जो भर्ती है अब RPSC के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित कर चयन किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा किसके द्वारा, RPSC के द्वारा करवाई जाएगी। इस संबंध में सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। और अब तक क्या हो रहा था वो आप लोग देखें, आयुष विभाग में इन पदों पर भर्ती शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक और बोनस अंकों के आधार पर होती रही है। यानी कि अब RPSC करवाएगा भर्ती किसकी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी की, चिकित्सा अधिकारी की। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया और बेहतरीन मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि एक बड़ी पोस्ट है, ठीक है, चिकित्सा अधिकारी, और उस पर लिखित परीक्षा के माध्यम से RPSC भर्ती कराएगा तो कम से कम सबको समान अवसर मिलेंगे। ये बेहतर यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा RAC और MBC कांस्टेबल के पदों पर शैक्षणिक योग्यता अब 12वीं पास कर दी गई है। पहले इसे 10th पासेज रखा गया था। आप लोग देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989, इसे समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद के साथ ही RAC और MBC कांस्टेबल की भर्ती की जा सकेगी। और संविदा सेवा नियमों में भी संशोधन यहाँ पे इन्होंने कर दिया है कि 2 इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 है, 1 जनवरी और 1 जुलाई, ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर है। और NTT अध्यापकों का कैडर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में शामिल, तो इनको भी शामिल किया गया दोस्तों। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक, ये सभी पद 100% भर्ती से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों की पदोन्नति 5 वर्ष के अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 पर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक की जो नियुक्ति ग्रेड 2 की है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1 पर, और जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1 की पदोन्नति 5 वर्ष के अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हो सकेगी। यानी NTT का कैडर बना दिया।
एनटीटी में जब आप लोग लगेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक, तो उसके 3 कैडर बना दिए हैं, 5-5 साल का इसमें समय रखा गया है। तो पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 फर्स्ट, और उसके बाद फर्स्ट के बाद वरिष्ठ अध्यापक पूर्व प्राथमिक, ये होगा। लैंड कन्वर्जन रूल 2007 में संशोधन, तो इसमें दोस्तों क्या किया गया कि ST के जो काश्तकार हैं उनको काफ़ी छूट मिलेगी। इसमें कन्वर्जन जो शुल्क है उसका छूट का प्रावधान यहाँ पे कर दिया गया। ये बेहतरीन फैसला SC/ST के लिए किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं दोस्तों, इस प्रेस नोट को देख लीजिएगा आप लोग। सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद विभाग, उसमें भर्ती जो है अब बोनस के आधार पर नहीं, लिखित परीक्षा के आधार पर RPSC के द्वारा की जाएगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम पर मैं ये पोस्ट डाल रहा हूँ इन नियमों की, जो कैबिनेट ने लिए हैं फैसले उनकी, आप वहाँ से आप लोग देख लेना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।